इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो सिमिलरली जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस में इंसिडेंट होता है, सोचो फर्स्ट मीडियम में एयर और दूसरे मीडियम में ग्लास, ठीक है। तो एक है तुम्हारा रेयर मीडियम, एयर क्या है, एयर का डेंसिटी कम होता है तो इसे हम बोल सकते हैं रेयर मीडियम, और ग्लास का डेंसिटी एयर से ज्यादा होता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि डेंस मीडियम। तो जब लाइट रे रेयर से डेंस मीडियम में आता है तो क्या होता है, देखो ऐसे इंसिडेंट हुआ। तो जैसे ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब लाइट जा सकता है, मतलब एयर से ग्लास में इंटर कर सकता है, तो क्या होता है, तो ये इसे सीधा जाना चाहिए था इस तरफ, लेकिन वो नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है ना इसकी तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाता है तब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई एंड आर, ठीक है। सिमिलरली जब लाइट, सोचो यहां पर एक ग्लास है और ये तुम्हारा एयर, ग्लास से एयर में जा रहा है, ग्लास से एयर के सरफेस में इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ, तो ये तुम्हारा हो गया डेंस मीडियम, डेंस, और ये तुम्हारा रेयर मीडियम, तो डेंस से रेयर में जा रहा है तो फिर क्या होगा, देखो तो उसे जाना तो था इधर सीधा इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन वो नॉर्मल से दूर चला जाता है, इस तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में हम देख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर क्या होता है, आई इज ग्रेटर देन आर, तो आई बड़ा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन आर। इस केस में होता है उल्टा, ठीक है, इस केस में क्या होगा, आई इज लेस देन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड क्यों होता है, लाइट क्यों होता है, लाइट का तो प्रॉपर्टी है ना, बेंड क्यों होता है, सीधा जाना चाहिए था, उसे तो ये वाला पथ लेना चाहिए था, ये वाला पाथ, तो सीधा क्यों जाता है, मतलब बेंड क्यों होता है। तो हम सोचते हैं कि ये वाला एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जब रेयर से डेंस में जाता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ क्यों आ जाता है, सोचो, ठीक है। तो ये सरफेस है, सोचो ये तुम्हारा है एयर और ये है तुम्हारा ग्लास, तो लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुआ। अभी हमें क्या पता है, लाइट का जो वेलोसिटी होता है ना एयर में ज्यादा होगा देन ग्लास, क्यों, लाइट का वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, ठीक है। एयर क्या है, हल्का होता है, रेयर है तो उसमें ज्यादा वेलोसिटी होगा, ग्लास क्या है, डेंस है, उसमें वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो इसमें भी ए जो है ज्यादा होता है और इसमें भी जी लेस होता है, ठीक है, वेलोसिटी कम हो गया। अभी देखो तुम्हें यहां से सोचो इस पॉइंट में जाना है, ठीक है, यहां से यहां तक सोचो इस पॉइंट से हम ऐसे करते हैं, सोचो ये तुम्हारा पॉइंट 1 है और ये तुम्हारा पॉइंट 2 है, तुम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाना चाहते हो, ठीक है। 3 रास्ता है तुम्हारे पास, एक तो तुम सीधा जा सकते हो, जैसे ए वाला रास्ता ले सकते हो, सीधा रास्ता, तुम सीधा चले गए, एक सीधा जो शॉर्टकट होना चाहिए था। दूसरा तुम ऐसे जा सकते हो, ऐसे जाके यहां से जा सकते हो सीधा, ए वाला रास्ता ले सकते हो, और तीसरा रास्ता ए ले सकते हो कि तुम इसमें कम गए और इसमें तुम ज्यादा गए, ठीक है। तो 3 रास्ता हो सकता है, रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3। तो जब एयर से डेंस में जाता है हमने देखा कि नॉर्मल के पास आ जाते हैं, मतलब 3 नंबर वाला रास्ता लेता है लाइट, ठीक है, क्योंकि जब ये तुम्हारा नॉर्मल है सोचो, तो नॉर्मल के पास आ जाता है, मतलब ये वाला रास्ता 3 नंबर वाला रास्ता लाइट फॉलो करता है। क्यों करता है, देखो कोई भी पथ लाइट तभी फॉलो करेगा जिस रास्ते में उसको सबसे कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जा रहा है, जिस रास्ते में उसको सबसे कम टाइम लगेगा उसी रास्ते को वो फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे हमारा भी होता है ना, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिस रोड में ट्रैफिक कम होता है हम उसी रोड को फॉलो करते हैं। तो देखो इस रीजन में एयर में लाइट का वेलोसिटी ज्यादा है, तो लाइट क्या करना चाहेगा, मैक्सिमम जो डिस्टेंस है इसी मीडियम में कवर कर लेना चाहेगा, मतलब हमें यहां से कहीं जाना है, ठीक है, तो
मैक्सिमम डिस्टेंस हम कवर कर लेंगे जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है, जिस रास्ते में, इस रास्ते में क्या है, वेलोसिटी ज्यादा है लाइट का, इस रास्ते में, तो लाइट मैक्सिमम टाइम 3 नंबर वाला रास्ता में स्पेंड करेगा। फिर देखो सोचो इस पॉइंट में आ गया लाइट, ठीक है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया लाइट, ठीक है, तो यहाँ से देखो लाइट का वेलोसिटी कम हो गया, लाइट का वेलोसिटी कम हो गया, तो जिस इस 2 नंबर मीडियम में जहां पर लाइट का वेलोसिटी कम हो गया है, उस मीडियम में लाइट चाहेगा कि सबसे कम रास्ता लेना, ठीक है, सबसे कम रास्ता लेना चाहेगा, क्योंकि उससे उसका ओवरऑल टाइम सबसे कम लगेगा। तो ए वाला रास्ता देखो, ए वाला रास्ता में उसका सबसे कम टाइम लगेगा, ए वाला रास्ता बड़ा हो गया और ए वाला रास्ता सबसे बड़ा है सेकेंड मीडियम में, लाइट का वेलोसिटी ऑलरेडी कम हो गया है, तो क्या चाहेगा, जिस मीडियम में उसका वेलोसिटी कम हो गया है उस मीडियम में सबसे जो छोटा वाला रास्ता होगा ना वो रास्ता लेना चाहेगा। छोटा वाला रास्ता कौन सा, ए वाला रास्ता है, ठीक है, तो सबसे कम टाइम इस रास्ते में लगेगा, इस रास्ते में क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें भी ज्यादा लगेगा, इसमें कम टाइम। तो अगर तुम इस पथ में और इस पथ में दोनों पथ का टाइम मिलाओगे तो वो इन बाकी जो रास्ता है उससे कम टाइम लगेगा, मतलब लाइट को यहां से यहां आने में 3 नंबर पथ ही फॉलो करने से सबसे कम टाइम लगेगा, इसलिए वो इस ऐसा फॉलो करता है, ठीक है, बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरफ। सेम होता है जब ग्लास से एयर में जाता है, उसको सबसे कम टाइम लगता है जब वो नॉर्मल से दूर चला जाता है उसमें, ठीक है। वो देखो ग्लास में क्या है, ग्लास में वेलोसिटी तुम्हारा कम है और इसमें वेलोसिटी ज्यादा है, तो जिस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा है उस मीडियम में ज्यादा से ज्यादा रास्ता वो कवर कर लेना चाहेगा, इसलिए वो ज्यादा रास्ता एयर में कवर करता है, तो इसलिए बेंड दूर चला जाता है नॉर्मल से, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा रास्ता उसको एयर में कवर कर लेना, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, इस मीडियम में वेलोसिटी कम है, इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट वाला रूट लेता है। ओके, तो वेलोसिटी की वजह से होता है, वेलोसिटी चेंज की वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट, सो दिस इज रिफ्रैक्शन।